आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी, जिसे आप बिल्कुल आसानी से घर पे बना पाएंगे और इतना टेस्टी होगा कि आप हमेशा इसी तरीके से ही बनाना शुरू कर देंगे। स्वागत है आपका ऑल अराउंड कुकिंग में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 किलो चिकन। इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और जिस बर्तन में हम बिरयानी बनाएंगे उसी में ही रख लिया है। अब हम इसमें बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देख लेते हैं कि क्या क्या डालना है। ये मैंने लिया है 1 कप चॉप पुदीना और 4 ग्रीन मिर्ची, जिनको बीच में से थोड़ा कट लगाया है। और ये है 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है 3 से 4 चम्मच बिरयानी मसाला। ये होममेड है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज कर सकते हैं। और ये है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक। और साथ ही लेंगे 250 से 300 ग्राम दही। अब चिकन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके डालेंगे। और ध्यान रहे, बिरयानी मसाला अभी सिर्फ 2.5 चम्मच डालना है, बाकी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम इसमें एक और चीज डालेंगे जो कि है फ्राइड ऑनियन। उसके लिए मैंने लिया है 5 प्याज, बिल्कुल थिनली स्लाइस्ड है ये। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 5 चम्मच ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज किया है, आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेंगे और सारे प्याज को डाल देंगे और बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही प्याज को फ्राई करेंगे। अब देखिए, प्याज बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो गए हैं। अब इसको इसी टाइम पे निकाल लेंगे, क्योंकि ये हीट की वजह से अपने आप थोड़ा और ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्पी भी, इसलिए इसको हमें पहले इसी पॉइंट पे निकालना बहुत जरूरी है। ये देखिए, प्याज बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें से थोड़ा प्याज गार्निशिंग के लिए रख देंगे और बाकी सारे प्याज को डाल देंगे। और इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे, जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई करा था। अब सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ मैंने लिए हैं 5 आलू, जिनको बीच में से कट कर लिया है और 50 to 60% बॉईल भी कर लिया है। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे कम से कम 2 से 3 घंटे मैरिनेशन के लिए। आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो आपको इसको फ्रिज में रखना है। और ये है 800 ग्राम बासमती राइस, जिसको अच्छे से वॉश करके 20 से 30 मिनट तक भिगो के रख देंगे। और ये है 1 कप दूध, जिसमें आधा चम्मच हल्दी डाल के मिक्स कर लिया है। आप फूड कलर या केसर का भी यूज कर सकते हैं, बट हल्दी भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब एक बड़े बर्तन में कम से कम 4 लीटर पानी डाल देंगे। थोड़े से गरम मसाले डाल देंगे, जैसे थोड़ी दालचीनी, इलायची, काले मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच नमक के। इस टाइम पे चावलों में नमक डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पानी को बहुत अच्छे से उबाल लेंगे, फिर ही इसमें चावलों को डालेंगे। अब चावलों को डाल के बिल्कुल आराम से एक बार मिक्स कर लेंगे। और पहली लेयर के लिए चावलों को 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाना है। अब देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब पहली लेयरिंग कर लेते हैं। एक छन्नी की मदद से आधे से ज्यादा चावलों में से पानी निकाल के मैरिनेट करे हुए चिकन में इसी तरीके से फैला देंगे। और अब बाकी चावलों को कुक होने देंगे और 2 से 3 मिनट। तब तक इस लेयर में गार्निशिंग कर लेते हैं। ये जो हमने बिरयानी मसाला बचा के रखा था, उसको चावलों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल देंगे और थोड़े चॉप करे हुए पुदीना और फ्राइड ऑनियन डाल देंगे। अब जिस दूध में हमने हल्दी मिक्स करके रखा था, उसको थोड़ा थोड़ा हर तरफ से डाल देंगे। अब देखिए, बाकी चावल जो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पके हुए हैं, अब उन चावलों में से सारा पानी निकाल लेंगे और सारे चावलों को फिर डाल देंगे और सेम वैसे ही लेयरिंग कर लेंगे। और अब सारे दूध को हम अच्छे से फैला देंगे हर तरफ से। अब फॉइल की मदद से हम पूरे बर्तन को अच्छे से सील कर देंगे, कहीं से भी स्टीम निकलने की जगह ना रहे।
और फिर ढक के गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऊपर कोई बर्तन में पानी भर के रख देंगे या फिर कोई भारी चीज रख दे जिससे स्टीम बिल्कुल ना निकले। अब आपको बिरयानी को 5 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करना है और फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको 30 से 35 मिनट के लिए कुक होने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे और बीच बीच में 1-2 बार वेसल को हिलाना है। अब 30 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे बिना ढक्कन को खोले। अब 10 मिनट रेस्ट के बाद चलिए अब चेक कर लेते हैं बिरयानी। अब ये देखिए बिरयानी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। अब आपको इस तरीके से साइड से बिरयानी को कट करना है, आपको बीच में से कट नहीं करना। साइड से धीरे धीरे चावल और चिकन को निकालेंगे। इसके राइस भी कितने खिले खिले हैं और चिकन एकदम परफेक्टली कुक होगा और अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो अब ये वाला चिकन दम बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा। और ये देखो आप, चिकन बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए और बिरयानी एकदम लाजवाब बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।